हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएसआर विद्या केंद्र पर स्वागत है। जैसा कि हम राजीव प्रकाशन क्लास 10th का जो मैथ है यूपी बोर्ड के लिए उसका सॉल्यूशन देख रहे थे। ठीक है। अब जो है दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे। कौन सा? सॉरी, बहुपद चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है। और बहुपद चैप्टर में जो है हमने उसका परिचय देख लिया और एक्सरसाइज 2.1 भी खत्म कर लिया है। आज हम जो करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हैं। कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हैं आज हम? एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए, आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं कौन सी? एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए देखो, एक्सरसाइज 2.2 की अगर बात की जाए तो आपको इसमें पढ़ना क्या है? तो आपको इसमें पढ़ना है द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध पढ़ेंगे आज। आज क्या पढ़ेंगे हम? द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है ये। तो देखो, तो मैं जानता हूँ द्विघात बहुपद जो होता है, मैंने आपको लिखाया था कि द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है, क्या मानक रूप लिखाया था मैंने आपको? मानक रूप लिखाया था किसका? मानक रूप किसका? द्विघात बहुपद का। तो क्या लिखाया था? मैं आपको पूरा ही लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो, मैंने आपको लिखाया था द्विघात बहुपद बहुपद का मानक रूप, है ना? ये लिखाया था मैंने आपको, मानक रूप। मैंने जो है मानक रूप जो आपको लिखाया था, क्या लिखाया था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये लिखाया था ना? ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर बात करें हम किसका संबंध देखने वाले हैं? गुणांकों और शून्यकों के बीच का संबंध देखने वाले हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी? गुणांकों की। किसकी? गुणांक की बात करूं, गुणांकों की बात करूं, और दूसरी बात जो है मेरी किसकी है? शून्यकों की। किसकी? शून्य या शून्यक। और इनकी अगर मैं बात करूं, देखो आओ, देखो, तो गुणांकों की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, तो गुणांक क्या होता है? चर के साथ गुणा होने वाली संख्या को क्या बोलते हैं? गुणांक। जैसे एक्स स्क्वायर का अगर बात करें, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा बताओ? तो जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, ध्यान से समझना, एक्स स्क्वायर के साथ किस संख्या से गुणा हो रहा है? दो, ए से। किससे गुणा हो रहा है? ए से। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। अगर ऐसे ही मैं एक्स का गुणांक की बात करूं, किसका? एक्स का गुणांक। ठीक है। अब जो एक्स का गुणांक होगा वो क्या होगा? देखो आप, एक्स का गुणांक होगा, एक्स के साथ किस संख्या का गुणा हो रहा है? बी से। तो वो होगा मेरा बी। ओके। अब ऐसे यहाँ पे ये सी क्या है? सी को ध्यान से समझना, सी क्या है? सी क्या है? एक अचर पद है। क्या है? एक अचर पद। ये ध्यान रखोगे, सी क्या है? एक अचर पद है। तो हमने देखा एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, सी एक क्या है? अचर पद है। ठीक है, जो हो गए हमारे गुणांक। अब बात करते हैं शून्यक। तो शून्यक की अगर मैं बात करूं, तो ये मेरा कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद की जो घात होती है, घात कितनी होती है? दो होती है। तो किसी भी बहुपद की घात जितनी होगी उतने ही क्या होंगे? अधिकतम शून्य हो सकते हैं। यानी कि घात बराबर क्या होंगे? शून्य। तो घात की संख्या के बराबर क्या होंगे? शून्य होंगे। घात दो है तो शून्य के भी कितने होंगे? दो ही होंगे। और उन शून्य को हम जो बुलाते हैं, शून्य को हम जो बुलाते हैं अल्फा और बीटा के नाम से बुलाते हैं। किसके नाम से बुलाते हैं? अल्फा और बीटा के नाम से बुलाते हैं। ठीक, अल्फा और बीटा बोलते हैं। तो हमें गुणांकों और शून्यकों का संबंध देखना है, यानी गुणांकों और शून्यकों का संबंध देखना है। तो सबसे पहला ही जो संबंध है हमारा, सबसे पहला ही जो संबंध है वो है शून्यकों का। क्या है? शून्यकों शून्यकों का योग। क्या है? शून्यकों का योगफल। ठीक है। तो शून्यकों का योग जो है हमारा सबसे पहला क्या है? संबंध है। तो शून्य कौन कौन से मेरे? शून्य कौन कौन से मेरे? अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा का योग वो होता है किसके बराबर होता है? मेरा माइनस
बी बट्टे ए। बी क्या है मेरा गुणांक, ए क्या है मेरा गुणांक। बी किसका गुणांक है, एस स्क्वायर का, और सॉरी बी किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक है, ए किसका है, एस स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये संबंध हो गया हमारा, क्या है, शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बटे ए। पहला संबंध। और दूसरा जो संबंध है हमारा क्या है, वो आओ देखो। जो दूसरा संबंध है मेरा शून्यकों का गुणनफल है। क्या है, शून्यकों का गुणनफल। अब ये जो संबंध है, आओ देखो, शून्यकों का गुणनफल। शून्य कौन कौन से मेरे, अल्फा और बीटा। तो अल्फा बीटा का गुणनफल वो किसके बराबर होगा, वो होगा सी बट्टे ए। सी क्या है मेरा अचर पद, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो ये होता है मेरा अल्फा और बीटा का, यानी कि शून्यकों का गुणनफल होगा। तो ये हमारे दो संबंध है दो घात बहुपद के लिए। तो आपको ये क्या करना है, ध्यान रखना है। क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखोगे इनको। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं बिना देरी करे। आप आई थिंक आपको ये समझ आगे होंगे दोनों संबंध। ठीक है, आओ देखो। तो यही मैंने आपको जो है टाइपिंग करके दे रखी है कि शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टे, है ना। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टे ए। द्विघात बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों का संबंध। ओके, तो आइए अब जो आते हैं, हम आते हैं अपने कौन से एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो ऐसा 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो हमें ये टोटल 10 क्वेश्चन दे रखे हैं। कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, 10 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो हमें इनकी क्या करनी है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध। तो हमारा जो संबंध है वो मैंने अभी आपको बताया, संबंध अल्फा बीटा, है ना। अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, दो संबंध बताए, उन्हीं की हमें जांच करनी है। ठीक है, तो चलो आओ देखो। तो सबसे पहले करते हैं पहला ही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8, हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। आओ देख लेते हैं। देखो, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इसकी जो तुलना करूं, किससे तुलना करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करोगे आप, तो क्या मिलेगा, आओ देखो। से तुलना, क्या करनी है, तुलना करनी है, से तुलना करनी है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे देखो, तो तुलना करोगे तो एक्स उसके साथ क्या था, ए यहाँ पे तो क्या कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो एक होगा। यानी कि ए की वैल्यू कितनी है मेरी, एक है। कितनी है, एक है। अब बात करें बी की, तो यहाँ पे बी क्या होता है, एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक कितना है, यहाँ पे 2 है। वो भी कितना, माइनस का 2 है। क्या है, माइनस का 2 है। तो बी की वैल्यू -2 होगी, ध्यान रखना। अगर माइनस का है तो माइनस का लेंगे, प्लस का है तो प्लस का लेंगे। अब प्लस का है तो प्लस साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, प्लस का चिन्ह लगाने की कोई जरूरत तो है नहीं। ठीक है, लेकिन माइनस का है तो आपको माइनस का चिन्ह लगाना ही पड़ेगा, ध्यान रखना। ओके, ठीक है। अब बात करें सी की, तो सी की जगह पे हमें कितना दे रखा है, -8 दे रखा है। तो हमने ए बी सी की वैल्यू याद कर ली। ठीक है, अब बात करते हैं इसके शून्यकों की। क्या निकालते हैं हम, इसके शून्य ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, शून्य ज्ञात करते हैं। आओ देखो कैसे याद करें। तो हमें जो बहुपद दे रखा है, क्या दे रखा है, हमें जो बहुपद दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8 दे रखा है। अगर मुझे इसके शून्य ज्ञात करने हैं, क्या ज्ञात करने हैं, शून्य। और शून्य क्या होता है, शून्य को जो है एक चर का ऐसा मान है, अगर इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो बहुपद का जो मान होगा वो क्या कर देगा, जीरो कर देगा। क्या कर देगा, वो बहुपद का मान जीरो कर देगा, पता है ना। तो शून्य जो है, जब जो सर इसमें रखा जाता है तो क्या कर देता है, वो उसका मान जीरो कर देता है, किसका, बहुपद का। ओके, आओ सॉल्व करते हैं। तो हम सॉल्व करना जानते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने जो है खूब सॉल्व किए हैं। देखो जैसे हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक करते हैं, किसके साथ, सी के साथ। किसके साथ करते हैं, सी के साथ। तो एक्स के साथ कितना है, एक है। तो एक का गुणा करेंगे 8 के साथ। तो यहाँ पे जो है प्लस की है, ये माइनस की है। तो प्लस और माइनस का गुणा करोगे तो क्या आएगा, -8 आएगा।
अब -8 को ऐसे तोड़ना है, ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिनका गुणा करके तो 8 आना चाहिए, लेकिन जोड़े या घटाए कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। बीच वाली संख्या आनी चाहिए। कौन सी संख्या आनी चाहिए? बीच वाली संख्या आनी चाहिए। ठीक है, तो 4 को तोड़ेंगे तो 4 दूनी 8 तोड़ सकते हैं। अब देखो 4 दूनी 8 में तोड़ा मैंने, तो क्या 4 में से 2 घटाऊंगा तो 2 आ जाएगा, लेकिन ये 2 जो आ रही किसकी आ रही है, माइनस की आ रही है। किसकी आ रही है? माइनस की। तो इसका मतलब बड़ी वाली संख्या माइनस की होगी, छोटी वाली किसकी होगी, प्लस की। जब तो घट पाएंगे, माइनस और प्लस की तो घट पाएंगे ना। अगर दोनों चिन्ह समान होते तो जुड़ जाते, जैसे माइनस माइनस होता तो जुड़ जाते, प्लस प्लस होता तो जुड़ जाते। इसलिए यहाँ पे अलग अलग चिन्ह आएंगे ना, क्योंकि दो लाना है, वो भी घटा के लाना है। तो ये आ गया 4 और 2। ठीक है, तो चलो आगे सॉल्व करते हैं। अब आगे सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो क्या आएगा मेरा, देखो तो आएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, कितना है 4, तो कितना आ गया -4x, कितना है प्लस का 2 तो +2x -8 बराबर कितना है 0। ओके, अब यहाँ से देखो शुरुआत के दो पद और आखिरी के दो पदों में से क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। तो शुरुआत के दो पदों में से क्या कॉमन आ रहा है, मेरा x कॉमन आ रहा है। जब x कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरा, x-4 बचा, प्लस अब आखिरी के दो पद में से कॉमन आ रहा है कितना, 2 आ रहा है, तो कॉमन लोगे तो कितना बचेगा मेरा, x-4 बचेगा, बराबर में क्या है, 0। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर आपकी ये बीच वाली वैल्यू देखो, जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा x-4, यहाँ पे भी कितना आ रहा है x-4, अगर ये सेम आ रही है, क्या आ रही है, सेम आ रही है, इसका मतलब आप सही कर रहे हो। अगर ये अलग अलग आ गई इसका मतलब आप गलत कर रहे हो। ठीक है, ध्यान रखना ये सेम आनी चाहिए। ओके, क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, यानी कि सेम आ रही है, यानी कि हम सही रास्ते पर हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे अभी देखो मेरा कॉमन आ गया x-4, यहाँ से क्या आ गया x-4। ओके, अब मेरा आ गया x-4 कॉमन आ गया, और यहाँ पे x-4 आ गया, वहां पे क्या बचा मेरा x, और यहाँ पे क्या बचा मेरा प्लस का 2, बराबर में क्या है 0। अगर देखो बराबर में 0 है, मेरा कह रहा है बराबर में 0, यहाँ तो मेरा ये 0 होगा, या फिर मेरा ये 0 होगा, इनमें से कोई तो 0 होगा, एक जब तो 0 आएगा, यानी कि 0 का गुणा करूंगा किसी भी संख्या के साथ जब तो 0 आएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ तो ये पहला x-4 0 होगा, है ना, या फिर x+2 0 होगा। तो हमें नहीं पता कौन सा 0, तो हम दोनों को ले लेते हैं। तो मान लिया मैंने x-4 मेरा क्या है, 0 है, तो यहाँ से क्या आएगा मेरा x बराबर क्या आ जाएगा, -4 इधर को आएगी तो प्लस की 4 आ जाए। अब इसी प्रकार से देखोगे यहाँ से इसको 0 मानेंगे तो x+2 बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ से x का निकालेंगे तो x बराबर क्या आएगा, -2 आएगा। ओके, ये आ गए। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, अब जो है यहाँ पे ध्यान से समझना, देखो तो जो x की वैल्यू 2 आ गई, यानी कि इसके शून्य का आगे, शून्य के आगे 4 और माइनस, तो इसके दो शून्य के आगे, और आप इनको किस क्या नाम दोगे, तो पहले वाले को मान लोगे अल्फा, कितना है 4 है, दूसरे वाले को मान लोगे बीटा, कितना है -2। ठीक है, तो इतना करना है बस। तो जो x की वैल्यू आएंगी वही क्या होंगे, अल्फा और बीटा होंगे। तो अल्फा मैंने पहले वाले को मान लिया 4, दूसरे वाले को मान लिया बीटा -2। ठीक है, आप चाहो तो इसको भी बीटा मान सकते हो, बीटा 4, आप चाहो तो इसको अल्फा -2 मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी आंसर वही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या मानना है आपको, अगर अल्फा मानोगे तो क्या है, अच्छी बात है, पहले अल्फा मान लो फिर बीटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, क्रम से ये मान लिया हमने। तो मेरे जो शून्य का आ गए, क्या आ गए मेरे शून्य का आ गए, ये तो अल्फा आ गया, और ये आ गया क्या, बीटा आ गया। ओके, अब मुझे संबंध की क्या करनी है, जांच करनी है। तो संबंध की जब जांच करोगे तो हमारे पास क्या है, दो संबंध है। तो पहला ही जो संबंध है मेरा वो क्या है, देखो पहला जो संबंध है क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बट्टे, यानी कि शून्यकों का योगफल है। अब यहाँ पे जो है पहला जो संबंध की अगर जांच की जाए, देखो तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है मेरा 4, प्लस बीटा कितना है -2, बराबर -b। तो -b की जगह पे कितना आएगा, -2। तो b की जगह पे कितना आ गया मेरा, -2 बट्टे ए मेरा कितना है 1 है। यहाँ पर देखो कितना आएगा, ये 4 और प्लस और -2 हो गया, बराबर में माइनस माइनस +2 हो गया। ठीक है, और बट्टे 1 है, 1 से भाग दोगे तो 2 ही आना है। ठीक है, अब 4 में से 2 गया तो कितना आ गया, 2 बराबर 2 आ गया, यानी कि मेरा जो है LHS बराबर किसके आ रहा है, RHS। ठीक है, तो पहला तो मेरा सही आ रहा है, पहला जो है मेरा सही आ रहा है कि शून्यकों का योगफल क्या है, LHS बराबर RHS आ रहा है। ठीक है, अब दूसरा जो है हमारा वो देखो, दूसरा क्या है मेरा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है मेरा, C बट्टे ए होता है।
दूसरा संबंध ये है। अब इसकी भी जांच करनी है, आओ कर लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा की अगर जांच की जाए तो अल्फा मेरा कितना है 4 है, इंटू बीटा कितना है मेरा -2 है, ओके, बराबर सी मेरा कितना है -8 है, और ए मेरा कितना है 1 है। ठीक है, तो 4 दूनी कितना आ गया जी 8, कितना आ गया -8, बराबर में -8 से 8 में 1 से भाग दोगे तो -8 ही आना है। तो यहाँ पे भी मेरा जो क्या आ रहा है LHS बराबर RHS आ रहा है। ठीक है, तो ये होगी मेरी क्या जांच। मैंने क्या किया, शून्य के भी निकाले, अल्फा और बीटा कितने आ रहे थे 4 और -2 आ रहे थे, और शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की जांच भी की थी। ये संबंध है तो इनकी हमने कर ली जांच। तो इस प्रकार से जो है आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आई थिंक आपको जो है ये सवाल समझ आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें बहुत सारे सवाल करने हैं, तो आपको सारी चीजें सवाल करने से ही क्लियर होगी। ठीक है, तो और सवाल करते हैं जिससे आपको और चीजें क्लियर होंगी। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, आओ देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है मुझे कि मुझे जो शून्य ज्ञात करने हैं, किसके ज्ञात करने हैं, इसके ज्ञात करने हैं। तो ज्ञात 4s के -4s प्लस 1 के, और इसके शून्य और गुणांकों की जांच भी करनी है। सिंपल करते हैं देखो। तो यहाँ पे निकालेंगे तो क्या करेंगे, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करो। से तुलना करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पे मिलेगा ए का मान कितना मिलेगा 4, और बी का मान मिलेगा -4, और सी का मान मिलेगा 1 मिलेगा। ओके, अब मुझे इसके शून्य ज्ञात करने हैं। किसके ज्ञात करने हैं शून्य को, 4s स्क्र -4s प्लस 1 के शून्य ज्ञात करने। अब शून्य ज्ञात करो तो इसका मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 को ऐसे तोड़ना है, 4 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर तो 4 ही आए, लेकिन जोड़ या घटा के कितना आना चाहिए, -2। तो मेरी वो आएंगी 2, 2 दूगा 4 होगा, और 2 2 4 भी होगा जोड़ के। ठीक है, यानी कि दोनों किसके आएंगे, माइनस माइनस के आएंगे। ठीक है, जब तो -4 होगा जुड़ेंगे ना, माइनस माइनस तो जुड़ पाएंगे। ठीक है, तो करते हैं आओ। तो 4s² -2s, ये भी क्या आएगा मेरा -2s, ये क्या है मेरा +1 बराबर 0। अब यहाँ से शुरुआत के दो में से कॉमन लोगे आप तो क्या आ जाएगा, 2s कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा मेरा 2s बचा, क्या बचा 2s -1 बचा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो तो क्या आएगा, -1 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 2s -1 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो तो बीच में ये कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो कितना कॉमन आ गया 2s -1, और यहाँ पे भी क्या बच रहा मेरा 2s -1 बराबर 0 बच रहा। ठीक है, तो यहाँ तो पहला 0 होगा, 2s -1 0 होगा, यहाँ फिर मेरा 2s -1 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से निकालोगे तो 2s -1 उधर को जाएगा तो कितना आएगा 1, तो s बराबर कितना आएगा 1/2। अब इसी प्रकार से मेरा यहाँ पे भी आ जाएगा s बराबर कितना 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये ज्ञात कर लिया शून्य। तो ये हो गया मेरा अल्फा कितना 1/2, और यहाँ पे जो है मेरा ये भी कितना हो गया बीटा कितना 1/2, सेम आ रहे हैं दोनों शून्य, क्या आ रहे हैं मेरे बराबर आ रहे हैं। ठीक है, आओ अब करते हैं जांच। तो अब जांच करोगे, आपको पता है जो जांच करने पहला ही जो संबंध है मेरा क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है मेरा -b/a है, ये है ना। तो इसकी हमें जांच करनी है, आओ करते हैं देखो। तो जांच करोगे तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मेरा कितना 1/2 प्लस बीटा कितना है मेरा 1/2 बराबर -b, बी मेरा कितना है, बी है मेरा -4, तो माइनस, और ये -4/a कितना है मेरा 4 है। ओके, अब देखो 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा, पूरा 1 हो जाएगा। आधा आधा कितना होता है, पूरा 1 होता है। इसी प्रकार से बराबर 4 से 4 गया, और माइनस माइनस गुणा करो तो प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा आ गया ये LHS बराबर RH। क्या आ गया, LHS बराबर RHS आ गया। सिंपल, पहली जांच होगी। अब देखते हैं दूसरी जांच। अब दूसरा क्या है मेरा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है मेरा क्या C/A होता है। तो ये मेरा क्या है दूसरा संबंध है। अब इसकी जांच करें हम, देखो तो क्या है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा मेरा कितना है 1/2, इंटू बीटा भी मेरा कितना है 1/2 बराबर सी मेरा कितना है, सी है 1, और ए कितना है मेरा 4 है। तो इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1/2,
4 बराबर यहाँ पे भी कितना आ रहा है 1/4। तो ये भी मेरा क्या आ रहा है LHS बराबर RHS आ रहा है। तो ये होगी मेरी जांच। समझे? इस प्रकार से आपको क्या करनी है जांच करनी है। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें वही सेम जांच करनी है। आप करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना। अगर इससे तुलना करोगे आप तो आपको जो है वैल्यू मिलेंगे किसकी, ए की वैल्यू कितनी आएगी 6 और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी। सॉरी देखो यहाँ पे एक चीज समझो, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक चीज समझो सवाल को करने से पहले। तो यहाँ पे जो समीकरण सॉरी द्विघात बहुपद लिखा है 6x² माइनस 3x माइनस 7 है, ये क्या है मानक रूप में नहीं लिखा। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, इसको मानक रूप में लिखना है। तो मेरा जो मानक रूप होता है हम जानते हैं, जो मानक रूप है क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। यानी कि पहले आएगा एक्स स्क्वायर फिर आएगा एक्स फिर आएगा सी। तो इसके मानक रूप में लिखो यहाँ पे। तो लिखोगे तो क्या आएगा 6x² माइनस 7x और ये आ गया मेरा माइनस 3 आ गया। आ गया ठीक है। अब जब आप इससे तुलना करोगे यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करोगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, ए की वैल्यू 6 आएगी और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी -7 आएगी और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी -3 आ जाएगी। सिंपल। तो ए बी सी की वैल्यू आ गई मेरी। ओके अब देखो यहाँ पे, तो अब क्या करना है मुझे, इसके करने हैं शून्य ज्ञात करने। क्या ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने। आओ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 6x² माइनस 7x-3 के शून्य ज्ञात करो तो इसका मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अब क्या करना है 76 कितना होता है 18। तो कितना आ गया मेरा 18 आ गया, वो भी किसके आगे माइनस के। तो माइनस के 18 को ऐसे तोड़ना है कि 7 आ जाए जोड़िया घटा के और गुणा करके 18 जाए। तो 9 दूनी 18, तो प्लस की 2 हो जाएगी माइनस की 2 हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अब 6x² माइनस के 9x आएगा प्लस का 2x आएगा माइनस के 3 बराबर 0 आएगा। अब यहाँ से शुरुआत के दो पद में से जो कॉमन आएगा मेरा क्या आएगा 3x कॉमन आएगा। तो यहाँ पे क्या बचा मेरा 3x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचा मेरा 2x माइनस और 3 बचा। अब यहाँ पे देखो तो प्लस का 1 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 2x माइनस 3 बराबर 0 बचेगा। ठीक है, बराबर में क्या बचेगा 0। अब यहाँ से भी देखो तो क्या कॉमन आ गया 2x माइनस 3 कॉमन आ गया और यहाँ पे आ गया 3x प्लस 1 0 आ गया। ओके। अब आप यहाँ के देखें, यहाँ से आगे देखो बराबर में क्या है 0 है। तो यहाँ पे यहाँ तो मेरा 0 होगा क्या 2x माइनस 3 बराबर 0 होगा। और ये 0 है तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी 2x बराबर -3 और को जाएगा तो प्लस का 3। तो s की वैल्यू आनी चाहिए कितनी 3/2। ठीक है। यहाँ तो फिर मेरा क्या 0 होगा 3x प्लस 1 0 होगा। ठीक है। तो यहाँ से जो है 3x बराबर कितना आएगा -1। एक्स बराबर कितना आएगा मेरा -1/3। तो एस की वैल्यू निकाल ली, यानी कि ये शून्य निकाल लिए, यानी कि अल्फा मेरा कितना आ गया 3/2 आ गया और बीटा मेरा कितना आ गया -1/3 आ गया। अब मैं क्या करनी है जांच करनी है, कर लेते हैं। देखो तो सबसे पहली जो जांच करनी है हमें क्या है, देखो सबसे पहली जो जांच करनी है किसकी जांच करनी है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है मेरा -b/a होता है। तो मैं इसकी जांच करनी है तो कर लेते हैं। देखो तो इसकी जांच करेंगे तो आप क्या जांच करोगे, देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मेरा कितना है 3/2 प्लस बीटा मेरा कितना है, बीटा जो है मेरा माइनस के कितना है -1/3 कितना है, देखो बीटा कितना है मेरा -1/3 बराबर माइनस बी मेरा कितना है, देखो यहाँ पे बी है -7 तो -7/ए मेरा कितना है ए 6 कितना 6। ठीक है। अब यहाँ पे ले लो एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम ले लो। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लोगे तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे इस पे, यहाँ पे तो कितना आएगा 6 हो जाएगा 9, ये आएगा माइनस का 2 बराबर यहाँ पे प्लस का हो गया माइनस माइनस गुना हो गया प्लस का 7/6। अब 9 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 7/6, वो भी कितना आ रहा है 7/6। यानी कि LHS बराबर किसके आ गया मेरा RH के बराबर आ गया। पहली जांच हो गई। अब जो दूसरी जांच करनी है हमें किसकी जांच करनी है, वो दूसरी वो करनी है हमें किसकी जांच करनी है अल्फा इंटू बीटा।
इसकी जांच करनी है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा मेरा सी बट्टे ए। तो हमें अब ये जांच करनी है, आप कर लेते। देखो देखो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा मेरा कितना है 3/2 इंटू बीटा मेरा कितना है -1/3 बराबर सी मेरा कितना है, सी है मेरा -3, ए मेरा कितना है 6। ठीक है, अब देखो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरा -1/2, और इधर देखोगे 3 से 6 कैंसिल हो गया 2 बार, तो क्या बचा मेरा -1/2। तो मेरा ये भी क्या आ गया, LHS बराबर RHS आ गया, तो सॉल्व हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्या करनी है, जांच करनी है। ओके, आई थिंक आपको जो है ये सवाल जो है समझ आ गया होगा। आई थिंक आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन पहले का 4 दे रखा है, तो यहाँ पे मुझे क्या करनी है, शून्यकों की जांच करनी है, किस शून्यकों और गुणांकों के संबंध की जांच करनी है। तो इसके शून्य की निकाली जाए, अगर मैं इसकी तुलना करूं किससे, देखो अगर मैं इसकी तुलना करूं किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करूं, ठीक है। देखो चर की बात की है तो ऐसे यहाँ पे चर कुछ भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे यू स्क्वायर आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स है यहाँ पे यू है, लेकिन मानक रूप में कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन मानक रूप पहले स्क्वायर आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर सी आएगा। ठीक, देखो हमारा एस स्क्वायर है और एक्स है, लेकिन सी गायब है इसमें। अगर सी गायब है तो सी मेरा क्या होगा, सी नहीं है तो किसका मतलब सी क्या है, जीरो है। जीरो से कोई फर्क पड़ेगा जोड़ने पर, नहीं पड़ेगा ना, जीरो इसमें जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मेरा सी जीरो है तो यहाँ पे देखो, तो मेरा ए कितना होगा, ए मेरा कितना होगा, यहाँ पे यू के साथ किसका गुणा हो रहा है, 4 का, तो ए होगा 4। बी कितना होगा, 8 होगा। अब सी, ये तो दे ही नहीं रखा है, जीरो होगा, तो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब ज्ञात करते हैं इसके शून्य। अब शून्य ज्ञात करने हैं मुझे, किसके ज्ञात करने हैं, 4, देखो मुझे शून्य ज्ञात करने हैं 4u स्क्वायर प्लस 8 यू के शून्य ज्ञात करने हैं, तो इसका मान क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, तो इस पूरे में से मेरा कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, तो आ रहा है 4u कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है मेरा, 4u कॉमन आ रहा है। 4u कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचा मेरा, u प्लस यहाँ पे बचा 2 बराबर में कितना है, जीरो। यहाँ तो मेरा पहला जीरो होगा, ये जीरो होगा, यहाँ तो मेरा 4u बराबर जीरो होगा। और 4u बराबर जीरो, तो u बराबर कितना आएगा, 0/4, यानी कि u बराबर कितना आ जाएगा, 0/4 है ना, यानी कि u बराबर मेरा कितना आएगा, जीरो आएगा। अगर मेरा ये जीरो हो गया तो u बराबर जीरो आ गया। अगर मेरा u प्लस 2 बराबर जीरो है, तो u बराबर जो मेरा आएगा कितना आएगा, -2 आएगा। ठीक है, तो u की दोनों वैल्यू आ गई। ओके, तो जो पहला वाला है जो है मेरा अल्फा हो गया, अल्फा कितना आ गया, जीरो, और दूसरा हो गया मेरा बीटा कितना आ गया, -2 आ गया। अब देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें जो जांच करनी है, संबंधों की जांच करनी है। पहला संबंध क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है मेरा -b/a होता है। ठीक है, तो ये मेरा पहला संबंध है। अब मुझे इसकी जांच करनी है, तो जांच करेंगे, आओ देखो। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा मेरा कितना है, जीरो, प्लस बीटा कितना है मेरा, -2 बराबर -b मेरा कितना है, 8 है, बटे ए मेरा कितना है, 4 है। ओके, कितना है मेरा, 4 है। देखो जीरो और जीरो प्लस और माइनस कितना होगा, -2 ही होगा। ठीक है, और 4 से 8 गया कितनी बार, -2 बार, और जीरो में और -2, तो जीरो को जोड़ोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी कितना आएगा, -2, मुझे कितना मेरा, -2 बराबर आ रहा है, तो LHS बराबर क्या आ गया मेरा, RHS आ गया। तो ये तो पहली तो जांच हो गई, लेकिन एक और बच रहा हमारा, कौन सा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A होता है। क्या होता है, C/A होता है। ठीक है, आओ देखो, देखो यहाँ पे, तो इसमें जांच करें अल्फा इंटू बीटा, अल्फा मेरा कितना है, जीरो, इंटू बीटा कितना है मेरा, -2 बराबर C/A। तो यहाँ पे देखा जाए मेरा C कितना है, जीरो है, A मेरा कितना है, 4 है, तो जीरो को गुणा -2 में करो तो वो जीरो ही आना है, और जीरो में भाग दोगे 4 से, वो भी जीरो आना है, तो दोनों बराबर आ गए, तो LHS बराबर क्या आ गया मेरा, RH। ठीक है, तो ये होगी मेरी क्या, जांच। तो किसकी जांच हो गई, इस द्विघात बहुपद की जांच हो गई। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये दे रखा है। ओके,
आओ देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इसकी जांच करूं, यहाँ इसके शून्य के निकाले हैं, तो यहाँ पे तुलना की जाए, क्या की जाए, तुलना करें हम, देखो ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करें हम, ठीक है। एक्स स्क्र यानी कि टी स्क्र तो है, टी के साथ कुछ नहीं है तो क्या होता है, एक होता है, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, एक। अब बी एक्स यहाँ पे तो टी स्क्र है लेकिन टी तो है ही नहीं, है ना, जैसे बी एक्स है यहाँ पे तो बी एक्स तो दे ही नहीं रखा है, यानी कि टी तो दे ही नहीं रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी का मान क्या होगा, फिर जीरो होगा, वो नहीं दे रखा है तो क्या होगा, जीरो होगा, ध्यान रखना। अब बात की जाए सी की, तो सी तो दे रखा है, कितना दे रखा है, अचर पद है ना सी, देखो 15 क्या एक अचर पद है, तो सी की वैल्यू दे रखी है हमें -15, क्या दे रखी है, -15 दे रखी है, सिंपल। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो मुझे ज्ञात करने हैं शून्य, किसके ज्ञात करने हैं, टी स्क्वायर -15 के ज्ञात करने हैं, तो इसका मान क्या होगा, जीरो होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे टी स्क्वायर, अगर -15 को उधर लेके आऊं तो आ गया ये क्या, 10 के 15, ठीक है। अब टी स्क्वायर को इधर को लेके जाओगे तो अंडर क्या आएगा, 15 आएगा, क्या आएगा, सॉरी, देखो टी स्क्वायर को, टी पे जो वर्ग है इसको लेके आओगे तो इधर आ जाएगा अंडर में, ठीक है। जब अंडर को सॉल्व करते हैं तो सिंपल सी बात है, क्या आता है, ये प्लस और माइनस में आती है, दो वैल्यू आती है ना, अंडर की दो वैल्यू आती है, एक प्लस में एक माइनस में आती है, ठीक है। तो एक बार क्या लेंगे, प्लस का लेंगे, टी की वैल्यू क्या लेंगे, प्लस का लेंगे, एक बार टी की वैल्यू क्या लेंगे, माइनस की लेंगे, ठीक है। तो पहला वाला हो गया अल्फा मेरा अंडर 15, और दूसरा हो गया मेरा बीटा कितना, अंडर माइनस का, ठीक है, -√15 हो गया। अब जो मुझे जांच करनी है वो करनी है, देखो किस्म की, हाँ देखो, पहला संबंध क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है मेरा -b/a, इसकी जांच करनी है, आप करते हैं, देखो इसकी अगर जांच की जाए तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मेरा कितना है, √15, और बीटा मेरा कितना है, -√15 बराबर बी, बी मेरा कितना है, जीरो है, और ए मेरा कितना, एक है। अब देखो, अब ये क्या है मेरा, √15 है, प्लस और माइनस करो तो माइनस ही आएगा, √15 बराबर जीरो में भाग दोगे, एक से तो जीरो जाना है इधर को, तो ये भी कट गया, समान संख्या अलग अलग चिन्ह की तो क्या होते हैं, कट जाते हैं, तो जीरो बराबर क्या आ गया, जीरो, तो जा गया मेरा एल एच एस बराबर क्या आ गया, आर एच एस आ गया, ठीक है। तो होगी पहली जांच, ठीक है। अब देखें अगला, तो अगला क्या दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है मेरा, C/A होता है, क्या होता है, C/A होता है, ये हो गया मेरा दूसरा, ठीक है। अब इसकी जांच करें हम, तो देखो, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा मेरा क्या है, √15, इंटू करना है मुझे किसमें, -√15 बराबर सी मेरा कितना है, -15 ये कितना, एक। अब देखो जब अंडर की संख्या गुणा करते हैं तो अंडर से अंडर हट जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर से अंडर हट जाएगा, और क्या आ गया मेरा, -15 आ गया, बराबर -15 एक से भाग दोगे तो क्या आएगा, -15 ही आएगा, यानी कि ये भी मेरा क्या आ गया, एल एच एस बराबर क्या आ गया, एल एच एस आ गया मेरा आर एच एस के बराबर। ये होगी मेरी क्या जांच होगी, ठीक है। आई थिंक आप जो है, आपको ये सवाल जो है समझ आया होगा, ठीक है। तो एक जो है आखिरी क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, आज की क्लास का, फिर क्या है कि क्लास लंबी हो जाएगी, क्लास लंबी हो जाएगी जो क्या है आप देख भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो आज का जो हम आखिरी का क्वेश्चन करते हैं, देखो, तो अगर इसकी तुलना करें किससे, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, सॉरी, प्लस सी से तुलना करें हम, से अगर तुलना करें तो ए की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, जो ए की जो वैल्यू आनी है, ए की जगह पे कितना दे रखा है मुझे, 3 दे रखा है, और बी की जगह पे कितना दे रखा है, -1 दे रखा है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा, एक होगा, वो भी किसका, माइनस का, कमा, सी की जगह पे कितना आएगा, -4 आएगा, सी की जगह पे कितना आएगा, -4 आएगा। अब यहाँ पे करते हैं इसके गुण, शून्य का निकालते हैं, अब शून्य का निकालोगे तो 3x² -x-4 का मान क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अब 3 चौक इसका गुणा करेंगे तो कितना आ गया, -12 आएगा। अब 12 को ऐसे तोड़ो गुणा करके, तो 12 आना चाहिए, यानी कि 4 × 12। अब मेरा यहाँ पे क्या लाना है, एक लाना है, तो माइनस का एक लाना है, तो ये माइनस की हो गई है, किसकी होगी, प्लस की होगी, ठीक है। अब करो इसको, तो 3x² -4x होगा, है ना, और ये मेरा क्या हो जाएगा, -3
सॉरी प्लस का 3 है ना, ठीक है। तो 3x - 4 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ से देखो शुरुआत के 2 में से क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो x कॉमन आ रहा है तो क्या बचा मेरा 3x - 4। अब यहाँ पे देखो तो प्लस का कितना कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है प्लस का 1 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे आ गया मेरा 3x - 4 बराबर 0 आ गया। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे तो इनमें से भी क्या कॉमन आ रहा है मेरा, वो देखो। तो कितना आ रहा है, 3x - 4 आ रहा है। कितना आ रहा है, 3x - 4 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बचा मेरा x, और ये बचा मेरा +1 बराबर में क्या है, 0। क्या है, बराबर में 0। अब यहाँ पे देखोगे तो 3x - 4 बराबर 0 होगा, या फिर x+1 बराबर 0। अब देखो 3x - 4 बराबर 0 है, तो यहाँ पे 3x बराबर 4 हो गया, तो x बराबर क्या आ गया मेरा, 4/3 आ गया। अब यहाँ से भी निकालें तो x बराबर कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है, तो ये जो हो गया मेरा अल्फा, अल्फा कितना हो गया, 4/3। और ये हो गया मेरा बीटा कितना हो गया, -1। अब मुझे जांच करनी है। अब जांच करें तो पहला ही जो संबंध है मेरा क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a है, यही तो है ना। अब इसकी मुझे जांच करनी है, तो अल्फा प्लस बीटा देखो, तो अल्फा मेरा कितना है, 4/3 आ रहा है, और बीटा कितना आ रहा है मेरा, -1 आ रहा है, बराबर में माइनस बी मेरा कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, बट्टे ए मेरा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ओके, अब इसको सॉल्व करें तो कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब यहाँ पे आ गया मेरा 3, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसको 4 - 3 बराबर में माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 1/3, और 4 - 3 गया तो कितना आ गया, 1/3 बराबर 1/3। तो बराबर आ गया, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS। ठीक है, ये हो गई इसकी जांच। अब जो दूसरा संबंध है हमारा, वो उसकी भी जांच करनी है। तो दूसरा संबंध क्या है मेरा, वो देखो। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, C/A है। ठीक है ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, C/A। इसकी मुझे करनी है जांच, आओ करते हैं। देखो, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा मेरा कितना है, 4/3, इंटू बीटा मेरा कितना है, -1 बराबर क्या है, C/A। सी मेरा कितना है, -4, और बट्टे में ए कितना आएगा, 3 आएगा। अब गुणा करेंगे 4/3 का माइनस के 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा, -4/3 हो जाएगा। और वो भी कितना है मेरा, -4/3। तो ये भी मेरा कितना आ गया, LHS बराबर RHS आ गया। ठीक है, तो देखिए, आई थिंक आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं उनको जो है अगली क्लास में देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। तो धन्यवाद, वीडियो को शेयर कर देना। ओके।